दो मित्र थे। वे बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने राजा के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राजा बड़ा ही कठोर और बेरहम था। जब उसे मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। नौजवान ने राजा को कहा कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है और मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि मैं गांव जाकर अपने बच्चों से मिल आऊं। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो उस नौजवान के मित्र ने कहा, महाराज मैं इसकी जमानत देता हूँ, अगर ये लौट कर नहीं आया तो इसकी जगह मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा हैरान रह गया क्योंकि अब तक उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था। तो दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार हो तो राजा ने उसे गांव जाने की सहमति दे दी और उसे 6 घंटे का टाइम दिया गया। नौजवान चला गया और उसने देखा कि उसे लौटने में 5 घंटे का समय लगेगा और वो आराम से जाकर आ सकता है। अपने बच्चों से मिलकर लौटते समय रास्ते में उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और फिर उठा ही नहीं और उस नौजवान को भी चोट आई और उसी वजह से आने में देर हो गई। उधर 6 घंटे बीत जाने के बाद उसका मित्र खुश हो रहा था और उस भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि उसके मित्र नहीं आए ताकि वो अपने दोस्त के काम आ सके। तय समय पूरा हो जाने के बाद मित्र को फांसी पर लटकाया जा रहा था कि नौजवान आ पहुंचा और उससे कहा, अब तुम घर जाओ और मुझे विदा करो। मित्र ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई है। तो नौजवान ने कहा, यह मेरी सज़ा है इसलिए मुझे इसे सहने दो, तुम अपने घर जाओ। दोनों मित्रों की इस बहस को राजा देख रहा था तो उसकी आंखें डबडबा आईं और उसने दोनों को बुलाकर कहा, मैंने तुमको माफ़ कर दिया और तुम्हारी दोस्ती ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। और उसके बाद बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया।